रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। इस पूरे टॉपिक को समझाने के लिए सबसे पहले नॉर्मलिटी और मोलारिटी दोनों का नॉलेज ज्ञान आपको होना आवश्यक है कि मोलारिटी का फॉर्मूला होता है WA × 1000 by Z × V, और यहां पर WA by V को यहीं पर रखे हैं और M × Z by 1000 हो गया। बोर्ड पर ध्यान देंगे। उसके बाद नॉर्मलिटी के डिफिनेशन से हम WA by V का रेशियो प्राप्त करने का कोशिश किए हैं। तो यहां पर देखिए ये WA by V को यही रख दिए, WA by V को यही रख दिए, और यहां ये आ गया इसके मल्टीप्लाई में और ये चला गया डिवाइड में। तो ये देखिए WA by V और ये भी WA by V, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो राइट हैंड साइड इक्वल करने के लिए हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लिया, तो दोनों का हमने इक्वल कर दिया राइट हैंड साइड, और इक्वल करने पर देखिए यहां पर 1000 कट गया, M के नीचे हम लाए, M के नीचे बल्कि N के नीचे हमने M को लाया और Z के नीचे E। तो ये मॉलिक्यूलर वेट है और ये इक्विवेलेंट वेट, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे हमने E ला दिया और इसके नीचे M। अब हम दोनों रेशियो को इस तरह से लिख दिए। इस रेशियो को समझने के लिए कि ये किसके इक्वल है, तो मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट के इक्वल है, क्योंकि Z रिप्रेजेंट करता है इसको मॉलिक्यूलर वेट को और E इक्विवेलेंट वेट को। तो यहां इस रेशियो को समझने के लिए हमने 3 एग्जांपल दिया। पहला H2SO4 का, इसमें मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाला 98 और इक्विवेलेंट वेट सामने है 49 लिखे चाहे 98/2 लिखे तो आ जाएगा आपका 2। तो इस तरह से यहां मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट का रेशियो के वैल्यू आया 2। इसके बाद हम यहां समझाना चाहते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, H3PO4 के मॉलिक्यूलर वेट का वैल्यू है 98 और इक्विवेलेंट वेट का जो वैल्यू है 98/3। ये 98/3 कैसे आया, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट में टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन से डिवाइड किया जाता है। तो यहां पर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 98 तो कट जाएगा, बचेगा 3। तो वास्तव में ये 3 क्या है, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन है या फिर नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन है। इसके बाद दोनों चीज है, और यहां देख सकते हैं बेस के केस में ये जो n का वैल्यू होगा यानी जिससे आप डिवाइड करेंगे वो टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनायन या कैटायन हो सकता है या फिर टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोक्सी आयन हो सकता है। अगर ये सॉल्ट होगा तो ये जो n होगा वो टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन और एनायन होगा। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो ये n नंबर ऑफ लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसकी संख्या से डिवाइड करेंगे, और रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो जितना लॉस करेगा उसकी संख्या से मॉलिक्यूलर वेट में डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। तो यहां पर M/E के रेशियो को हमने समझाने का प्रयास किया कि आप सभी स्टूडेंट M/E रेशियो का स्टडी किए। एसिड के केस में, बेस के केस में तो मॉलिक्यूलर वेट की जगह मॉलिक्यूलर वेट लिख दिए और इक्विवेलेंट वेट की जगह हमने क्या लिखा, M/N। और व्हाट इज N, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोक्सी आयन, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन और एनायन, और नंबर ऑफ लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। तो वास्तव में N क्या है, तो जानिए N वैलेंसी फैक्टर है। जो इतना डिस्कस किया गया तो पता चला कि N क्या है, वैलेंसी फैक्टर है। यहां N एसिडिटी भी है, बेसिसिटी भी है, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन और एनायन भी है। अब यहां N इक्वल फाइनली फॉर्मूला गया कि नॉर्मलिटी इक्वल N इंटू मोलरिटी। अब इस फॉर्मूले का यूज क्या है, देखिए कितना जबरदस्त यूज है। 0.01 M H3PO4 सॉल्यूशन है। 30 सेकंड में आपको नॉर्मलिटी का आंसर देना है। अब ये नॉर्मलिटी हो गया, कैसे नॉर्मलिटी हो गया, H3PO4 के पास कितना डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन है, यहां पर नॉर्मलिटी इक्वल आपने क्या पढ़ा, N इंटू मोलरिटी। मोलरिटी का वैल्यू सामने है और इसको देखकर आपने पता लगा लिया कि N का वैल्यू 3 होगा और आंसर 0.03। अब आप जल्दी से बता सकते हैं कि अगर हम बोले कि हमारे पास 0.02002 M H2SO4 सॉल्यूशन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मलिटी, 4। नॉर्मलिटी हो गया। अगर हम कहेंगे कि हमारे पास 0.1 M HCl सॉल्यूशन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मलिटी, 1 इंटू 0.1,
1 ही रह जाए। ये कैपेसिटी है आज के क्लास में, जो अब नॉर्मलिटी को मोलरिटी